वेलकम बरादरी। मुझे ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा मारूफ कानून दान है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मियां साहब की वापसी हो गई, अब बड़ी तनकीद भी हो रही है कि मियां साहब ने कोई अहसाब की बात नहीं की, मैशियत की बात नहीं की, सियासत की यानी कि इलेक्शन की भी कोई डिमांड नहीं की है। ये मुफाहमत समझते हैं कि मियां साहब मुफाहमत करके मुल्क में आए, क्या कहेंगे? सर मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करता और जब से मैं उन्होंने माशी सूरत हाल की भी बात की है, तजावीज़ भी दी हैं और ये बात भी कही है कि वो इस मुल्क को माशी तौर पर इतना मजबूत करना चाहते हैं सही। कि आपको कुछ मांगना ना पड़े बल्कि देना पड़े। उनकी पूरी तकरीर को देख लें, क्योंकि मैंने उनके साथ जो सफ़र किया उस सफ़र के दौरान स्वाय उन्होंने इस सोच और विचार के कि मैंने जाके वहाँ जैसे में क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उन्होंने उसी सोच तक अपने आप को महदूद रखा। सही। और जो उनकी जो स्पीच हुई और जो आज एक सर्वे है, तो सर्वे के मुताबिक देखें कि 82% लोग जो ऐसे हैं जो उनकी स्पीच को लाइक करते हैं, उन्होंने लाइक किया। अब ये उनकी स्पीच को अगर ये देख लें तो उन्होंने इंतकाम की कोई बात नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने की बात की। उन्होंने ये दुरुस्त है कि माजी में उनके साथ जो कुछ ज्यादतियाँ हुई, बात चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, सही। लेकिन उनका ये कहना कि मैं कोई इंतकाम नहीं लूँगा, मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिस अंदाज में आगाज़ हुआ जलसे का, पहले सलात कुरान में पाक से नात रसूल और उसके बाद से उनकी तकरीर, ना कोई नाच ना कोई गाना, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई वाय कराने के। और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि वो तमाम मामला को जो उनके जहन में इस वक्त आए हैं उनका वो जिक्र करें। सही। तो मैं तो उनकी स्पीच को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी सोच इस बात की निशानदेही करती है कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के जो मसाइल हैं, मसले हैं, तरीक़ाकार है, उससे आम आदमियों को जो है ना जान छुड़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के लोगों की माशी सूरत हाल बेहतर हो, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो, उनके रास्ते में जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म किया जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए। इससे ज़्यादा वो क्या कह सकते थे। आपको पता है कि आईनी डिमांड है कि इलेक्शन की डिमांड, मियां साहब को इलेक्शन की डिमांड तो करनी ही चाहिए थी। नहीं की है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक नई सोच के साथ वो सामने आए हैं और हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जो पाकिस्तान को मुश्किल सूरत से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भी बात की है। मसले मसाइल का मेरे नज़दीक भी टेबल टॉक है, टेबल टॉक के अलावा कुछ नहीं है। आजकल जंगों का दौर नहीं है, आजकल बातचीत का दौर है। ये मामला जो है मैं समझता हूँ कि उनका बहुत अच्छा था। मैंने दुबई से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेके लोगों तक उनके साथ सफ़र भी किया और उनको देखा और जिस तरह रास्ते में लोगों ने उनको वेलकम किया, दुबई में मैंने देखा कि दुनिया भर के लोग वहाँ आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। ये मामला जो है आपको जिससे अंदाज़ा कर लें कि क्या नवाज शरीफ साहब पहले से जब 3 दौर में आए तो क्या इस मुल्क में तरक्याती काम नहीं हुए, क्या मोटरवे का जाल नहीं बिछाया गया, क्या 28 मई को 6 धमाके नहीं किए गए, क्या पाकिस्तान के कोने कोने में जो मोटरवे बने हैं नहीं बनेंगे, क्या जो एयरपोर्ट बने हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं बने। तो बहुत सारी चीज़ें हमें बड़े सच्चे दिल और दिमाग से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके मामला आगे बढ़ेंगे। यासीन आज़ाद साहब, जिस तरह मियां साहब जब लंदन में थे कुछ दिन पहले, निकलने से पहले एहसाब की बात कर रहे थे, उन किरदारों की जिन्होंने उसको हुकूमत से बाहर निकाला और जिस तरह उनको उसके ऊपर केसेस हुए, उन किरदारों का भी एहसाब नहीं करेंगे? इसमें मेरे नज़दीक अल्लाह ताला के ज़ात के सामने वो आदमी बड़ा अजीम है जिसके साथ माजी में ज्यादती हो और वो किसी को माफ़ कर दे। मैं ये समझता हूँ कि माफ़ करने वाला आदमी का जो है वो एक बहुत अच्छा दर्जे पे का मालिक साबित होता है।
بدلہ لینا اگر آپ تو لیں گے تو اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوگا. تو میں نے اپنی لائف میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. مثال کے طور میں جس طرح اپنے پروفیشن سے اٹیچ ہوں، ہمارے ہاں باہر کی سیاست بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار میرے بہت گہرے دوستوں نے بھی مجھے اگر دھوکہ دیا ہوگا تو میں نے اس کو اگنور کیا، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے. سیاسی لائف میں بھی یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. لیکن معاف کر دینا میرے نزدیک سب سے بڑی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے معاف کر کے تمام کو یہ کہہ دینا کہ میں کوئی انتقام کا بدلہ نہیں رہنا چاہتا ہے انتقامی، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس پہ جو ہے نا کسی قسم کی نکتہ چینی کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ سوچ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، ایک جملے کے اندر بات ختم ہو جاتی ہے کہ تمام ستون جو ہے اپنے حدود کے اندر رہ کے کام کریں. یہ جملے جو عموماً آپ کے سامنے میں بھی کبھی کبھی بولتا ہوں، تمام ستون کا مطلب تمام اداروں کی بات انہوں نے کی کہ تمام ادارے اگر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں گے تو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو بعد میں ان کے ہر ایک جملے کا اگر ڈیٹیل میں جائیں گے، سنجیدگی سے غور کریں گے، تو تب ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان کی تقریر کے ایک ایک جملے کا کیا مطلب ہے. تو میں جہاں تک انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اعلان کر کے کہ میرے دل میں کسی سے کوئی بدلہ لینے کا جذبہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے ان کا جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک جو ٹائم تھا بریک.